Assalamu alaikum. Welcome back to the channel. This video will be very important for class 12th students और इसमें हम बात करेंगे आपका जो केमिस्ट्री पेपर है उसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे और व्हाट इज द पेपर पैटर्न। ठीक है। सो एज पर योर न्यू पेपर पैटर्न आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो 10 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ठीक है। तो सेक्शन ए में आपके 10 ऑब्जेक्टिव्स होंगे एंड ईच कैरिंग 1 मार्क्स। ठीक है। ये आपके 10 मार्क्स हैं। देन आपका जो सेक्शन बी है हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और कितने क्वेश्चंस होंगे वहां पर आपके पास 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है। और उनको आपको आंसर देना है। ठीक है। देन आपका जो सेक्शन सी है वहां पे यू हैव 9 क्वेश्चंस each carrying 3 marks. That is, this portion has the more marks than these sections. And then we have the last one, that is section D. ये जो section है इसमें हमारे पास 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। तो वहां पर कितने मार्क्स होंगे? 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और हर एक का जो मार्क्स होगा वो कितने होंगे? 5 होंगे। देन द मैक्सिमम मार्क्स विल बी द 15 इन द सेक्शन डी। ठीक है। सो दिस इज योर पेपर पैटर्न। तो आपको ऐसी चीज़ों को लर्न करना है। आपको 1 मार्क्स वाले भी लर्न करने हैं, 2 मार्क्स वाले भी लर्न करने हैं। ठीक है। 3 मार्क्स वाले भी लर्न करने हैं एंड 5 मार्क्स क्वेश्चंस भी 5 मार्क्स वाले भी लर्न करने हैं। ठीक है। ताकि आपका जो पेपर है वो अच्छा हो जाए, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हो जाए। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो 5 मार्क्स क्वेश्चंस है ज़्यादा चांसेस किस वाले चैप्टर में होंगे। ठीक है। और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादातर आने के चांसेस हैं। ज़्यादातर जो 3 मार्क्स है वो कहाँ से आ सकते हैं एंड 1 मार्क्स तो कहीं से भी ये पेपर में डाल सकते हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज पर माई एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो ज़्यादा चांसेस है 5 मार्क्स जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो या तो सॉल्यूशन से आ जाएंगे या इलेक्ट्रो केमिस्ट्री से आ जाएंगे या एल्डिहाइड एंड कीटोन से आ जाएंगे। ठीक है। तो इनमें से आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस है। क्यों ज़्यादा चांसेस है? बिकॉज इनमें आते रहते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस। ठीक है। सो इसके बाद आपके पास क्या है? देन वी हैव 3 मार्क्स कंटेनिंग क्वेश्चंस। ठीक है। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आ सकते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से आ सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हेलो अल्कीन्स, हेलो अरीन्स। इनमें से 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। इन चैप्टर्स को आप ध्यान में रखना और आपके जितने भी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप लर्न करना। ठीक है। देन हमारे पास 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं और ये जो है ना चैप्टर्स इनको भी आप ध्यान से देखना और इनमें जितने भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं तो उनको आप लर्न करना और अच्छे से याद रखना। ठीक। नाउ वो विल सी द मॉडल पेपर। आपको कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे सेक्शन ए। ठीक है। तो सेक्शन ए में आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को आंसर देने की कोशिश करना और अगर आपको नहीं आए फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि हमें इसका आंसर दे दो। ठीक है। प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल स्टार्ट विद सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करना है, लिगेंड्स को डिफाइन करना है, आईयूपैक नेम लिखना है। ठीक है। देन द सेक्शन सी ईच हैविंग 3 मार्क्स। ठीक है। स्टेट एंड एक्सप्लेन Faraday's second law of electrolysis. And then section D, this will conclude your question paper.